आदाब अर्ज़ नाज़रीन, आज की हिफ्ज़ान सेहत प्रोग्राम में एक संजीदा मौजू के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, आप तो जानते ही हैं कि आज का मुआशरा जो बड़ी तेज़ी से अखलाक़ी ज़वाल की तरफ जो है वो जा रहा है, और इस अखलाक़ी ज़वाल की वजह से भी हमारे अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ रूनुमा हो रही हैं कि जिनका इलाज तलाशते तलाशते हमारे अतिब्बा को, हमारे हुक्मा को जो है पसीना आ रहा है। तो आखिर इस अखलाक़ी तनज़्ज़ुली की वजह से जो अमराज़ होते हैं और जो बीमारियां होती हैं तो वो क्यों होती हैं, और यही आज का हमारा जो है वो मौजू है। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हम एक डॉक्टर से तो गुफ्तगू करेंगे ही, साथ ही साथ मैं आपको उस शख्सियत से मुतारफ़ कराऊँगा कि जो एक डॉक्टर तो हैं, सर्जन तो हैं। पिछले एपिसोड में आपने इनसे और भी बहुत से बातें जो हैं तो अमराज़ के ताल्लुक़ से जानी, लेकिन आज जो जिस अंदाज़ से मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा वो ये है कि आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और जिसकी वजह से उनकी बात एक ऑथेंटिक बात मानी जाएगी कि आखिर अखलाक़ी तनज़्ज़ुली हमारे अंदर क्यों आई और उसकी वजह से हम क्या नतीजे जो हैं और क्या बुराइयां जो हैं हम लोग भुगत रहे हैं। तो ये सारी बातें करने के लिए मैं हमारे मेज़बान डॉक्टर साहब का जो है तो तारुफ़ करा दूँ। डॉक्टर राशिद अनवर साहब जो हमारे दरमियान आज मौजूद हैं, और उनसे हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और इसमें जो बीमारियां होती हैं, ख़ास तौर से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और सेक्सुअल यानी जिनसी बीमारियों पर हम इनसे जो है गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है स्टूडियो में। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने मौजू की तरफ आते हैं, और सबसे पहले तो हम थोड़ा सा अखलाकियात के ऊपर जो है, क्योंकि हमारा मौजू है आज का कि अखलाकियात के ऊपर हम मतलब बोलना चाहते हैं, अखलाक़ी तनज़्ज़ुली पर बोलना चाहते हैं, और इसकी वजह से होने वाले जो अमराज़ हैं, ख़ास तौर से जिनसी बेरहरवी जो है आज का बड़ा सुलगता हुआ मौजू है। डॉक्टर साहब, नौजवान बच्चों के माँ बाप परेशान हैं, और भी लोग जो हैं तो पूरी इंसानियत ही समझ लीजिए कि इससे परेशान है। एड्स जैसी बीमारी, मोहलिक बीमारी मुँह फाड़े जो है इंसानियत को निगलने के लिए खड़ी हुई है। तो इसके ताल्लुक़ से हम ज़रूर बात करेंगे। तो आप हमको इस बात को थोड़ा सा मतलब जो है एक्सप्लेन कर दीजिए कि आखिर ये जिनसी बेरहरवी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप या हम जब छोटे बच्चे हुआ करते थे उस वक्त हमारा माशरा कुछ और माशरा हुआ करता था, और आज ये माशरा कुछ और माशरा है। हमारे बचपन के ज़माने में अखलाकी कदरें ज़िंदा थी, और उसके पहले के ज़मानों में अखलाकी कदरें अपने पूरे आबोताब के साथ हिंदुस्तानी कल्चर हमारे दरमियान मौजूद था। लेकिन ये गुज़िश्ता दो दहाइयों में, और ख़ास तौर से गुज़िश्ता दहाई में, ये माशरा बहुत तरक्की से तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है, तनज़्ज़ुल पजीर हो रहा है। इसका तनज़्ज़ुल बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और ये माशरे की तनज़्ज़ुल की वजह से, अखलाकी बुराइयों की वजह से आजकल आज की नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। ख़ास तौर से हम आजकल नौजवान लोगों में देखेंगे तो हर चौथे के बाद पांचवा नौजवान हमको मायूस नज़र आएगा, डिप्रेशन में नज़र आएगा, एंग्जाइटी में नज़र आएगा, और हर नौजवान, हर चौथे के बाद पांचवा नौजवान अपने अंदर एक अंडरलाइंग सेक्सुअल प्रॉब्लम फील करता है, एंड ही इज़ नॉट फीलिंग हिमसेल्फ वेल एंड स्ट्रॉन्ग एज मच एज ही शुड बी एज पर हिज एज। तो डॉक्टर साहब, इसकी ख़ास वजूहात जो मैंने महसूस किए, आप भी महसूस करते होंगे कि हमारे माशरे में हिंदुस्तानी कल्चर को हमने छोड़ दिया है, हम मगरबी तहजीब की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो हमारा निज़ाम तालीम है, मखलूत निज़ाम तालीम है, जहाँ पर लड़के लड़कियों का आपस में मिलने जुलने का आम रिवाज होता है, बिला रोक टोक लड़के लड़कियाँ मिलते हैं। ये मखलूत निज़ाम तालीम भी एक हमारे यहाँ एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से बेरहरवी पैदा होती है। जब मौका दिया जाए तो आग भड़कती है। तीसरी वजह यह हो सकती है कि हमारे वालिदैन की गफलत और लापरवाही। हमारे वालिदैन बहुत ज़्यादा अपने काम धंधों में इस कदर मसरूफ़ है कि वह औलाद की तरबियत की तरफ से गाफिल हैं, और इस वजह से हमारी नौजवान नस्ल बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। चौथी चीज़ ये हो सकती है कि हमारे टीवी चैनल्स हैं, हमारी फिल्में हैं, हमारी उरियानियत है, हमारे पोस्टर्स हैं, इंटरनेट ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है डॉक्टर साहब, अखलाकी ज़वाल को पैदा करने में। कि आप जहाँ इंटरनेट खोल लिया और उरिया तस्वीरें आपका इंतज़ार कर रही है, उरिया मनाजिर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कच्चे जहनों को इश्तियाल अंगेज बना देती है। जाहिर बात है लड़के लड़कियाँ सभी इस प्रोग्राम्स को देखते हैं, सभी इस बेरहरवी का शिकार होते हैं, और फिर वो एक दूसरे में उलझ जाते हैं। वो उनका कच्चा जहन ये
इसके होने वाले नुकसानात की उनकी तरफ निशानदेही नहीं कर पाता। और नौजवान हमारे के ताल्लुक से डॉक्टर साहब, जैसे जो आज़ादी ख्याल के नाम से जो लोग प्रोग्राम पेश करते हैं जी, कि आज़ादी ख्याल के नाम से, तो कहाँ तक ये दुरुस्त है? क्या इसका भी कोई असर होता है? आज़ादी ख्याल के नाम पर ज़्यादा ही उरियानियत नहीं फैल रही है? नहीं डॉक्टर साहब, आज़ादी ख्याल के नाम पर जो प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ना मैं फिल्में देखता हूं, ना मेरे घर में टीवी है, ना मुझे इंटरनेट ऑपरेट करना आता है बहुत अच्छे से, सिवाय जितने मैंने अपने मेडिकल प्रोफेशन में जितना यूज़ किया। तो आज़ादी ख्याल के नाम से या मखलूत तालीम के नाम से या तालीम निस्वां के नाम से या सेक्स एजुकेशन के नाम से ये जितनी भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये अपने अंदर फ़ायदेमंद ज़रूर है, लेकिन इनकी इफादियत से ज़्यादा इनका नुकसान है। और ये एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान उरियानियत को अखज़ कर लेता है और कोई खूबसूरत चीज़ के फ़ायदों को नज़रअंदाज करते हुए उसके नुकसानात से बहुत जल्दी वो मुतासिर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एक इनफैक्ट अखलाकी ज़वाल का सबब है। इनसे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। तो ये जो आपने मतलब बताया डॉक्टर साहब के, और हम भी देख रहे हैं कि अखलाकी तनज़्ज़ुली की वजह से जो है जिनसी बेरहमी को हवा मिली जी जी, और जिनसी बेरहमी की वजह से लोग जो है, मुआशरा जो है वो सेक्सुअल डिसीजेस का शिकार है। जी जी, तो ऐसी कौन सी आम बीमारियां, अब हम तो सेहत आम्मा का प्रोग्राम लेके, हिफ्ज़ान सेहत का प्रोग्राम लेके बैठे हुए हैं, हमको असबाब पे क्या ज़्यादा जोर देना है? हम पूरे माशरे को तो सुधार नहीं सकते जी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो लोग इसका शिकार हो गए हैं, वो जाहिर सी बात है कि आदमी पछताता है, पशेमान होता है, और उस पशेमानी के अंदर कुछ कह नहीं पाता है। तो हो सकता है इस प्रोग्राम के तहत उसको कोई चीज़ ऐसी मिल जाए कि जिससे वो अपने आप को सुधार ले या कर ले। तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं आजकल, मतलब जिनसी बीमारियों के नाम पर? डॉक्टर साहब, बीमारियां जो जिनसी बेरहमी की वजह से मुआशरे में बहुत तेज़ी से पनप रही है, उसमें जैसे आपने बताया कि इस सदी का सबसे बड़ा इफरीत HIV है, एड्स है, और लोग बुरी तरह इससे मुतासिर हो रहे हैं और इसका ग्राफ मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहा है। मगरबी ममालिक को हमने शर्मिंदा कर दिया है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे खुसूसन बॉम्बे में HIV के बहुत सारे मरीज पाए जाते हैं, और हम यहाँ तक समझते हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स कि अगर हम हर पेशेंट से एहतियात नहीं बरतेंगे तो हमको नहीं मालूम कि हमारे पास आने वाला कौन मरीज HIV से मुतासिर है। तो सबसे बड़ा इफरीत जो है ये बेरहमी की वजह से जो पैदा हो रहा है वो HIV एड्स है। उसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, जो सिफिलिस है, गनोरिया है, और उसके अलावा जिनसी कमजोरी है, ज़ोफ़ेबा है, सेक्सुअल डिसेबिलिटी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, नॉक्टर्नल एमेसिस है। ये ज़ोफ़ेबाह जो है डॉक्टर साहब, जैसे ज़ोफ़ेबाह जी, तो ज़ोफ़ेबाह की शिकायत अक्सर शादीशुदा लोग भी करते हैं जी, तो इसकी क्या खास वजूहात हो सकती हैं? डॉक्टर साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने तमाम निज़ाम जितने जिस्म के अंदर निज़ाम है, उसी तरह एक जिन्स का निज़ाम बनाया अल्लाह ताला ने, और इसको न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल कंट्रोल के अंदर रखा। लेकिन जब हम देखते हैं कि माशरा हमारा बेरहमी का शिकार है, हमारे यहाँ आपस में नौजवान, आपस में लड़के लड़कियाँ खुले आम मिलते जुलते हैं, उनकी वजह से न्यूरोलॉजिकल वीकनेस डेवलप होते हैं, स्टिमुलेशन जो होता है, बार बार के स्टिमुलेशन के इश्तियाल की वजह से कमजोरी आती है। उसके अलावा हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं हमारे जिस्म में, जैसे एक आदमी से आप बात करिए, एक आदमी जो पुरानी कल्चर का है, उसने कभी किसी लड़की को ना देखा ना छुआ, तो अगर वो किसी लड़की को नीमुरिया लिबास में देख ले तो मुश्ताइल हो जाएगा। लेकिन आज का नौजवान जो रात दिन लड़कियों में घूमता रहता है, रात दिन लड़कियों के बाहों में बाहें डाले घूमता है, उसको लड़की के साथ आप एक कमरे में तन्हा भी छोड़ दे तो उसमें इश्तियाल नहीं पैदा होगा। तो ये जो चीजें, इसने बहुत गहरा असर डाला है माशरे पर। और उसके अलावा हमारे पास जो आजकल मरीज आते हैं वो अक्सर कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां। कॉल सेंटर्स भी बर्बादी का बड़ा सबब है। हमारे माशरे में कॉल सेंटर भी बर्बादी का बहुत बड़ा सबब है। टेलीफोन आम होना, मोबाइल आम होना, रात दिन, मतलब जो जिनसे मुखालिफ के ताल्लुक से जो अट्रैक्शन होना चाहिए विद सर्टेन लिमिटेशन, तो अट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेशन। अगर आप वो लिमिटेशन, वो गैप, वो डिस्टेंस खत्म कर दीजिए तो अट्रैक्शन भी अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। सही बात। तो ये जो ख़ास तौर से आपने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, वो ये प्रॉब्लम्स बताई कि जिनसी बेरहमी की वजह से जो माशरे के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं, ख़ास तौर से जैसे HIV है और ज़ोफ़ेबाह वगैरह है, तो इनके सब असबाब मतलब ये हैं। इसके अलावा और कौन सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि
जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं? उसके अलावा जिनसी बेरारवी की और ये सेक्स रिलेटेड डिसीजेस के अलावा जो बीमारियां हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है वो पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखे, ये सब की आदत है। और इन आदतों की वजह से नौजवान नस्ल का डाइजेशन तबाह हो चुका है, उनकी सलाहियतें बर्बाद हो रही है। ये बुरी लतों में पड़कर वो अपने मकसद से गाफिल हो रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, उनमें फजूल खर्ची के जरासीम पाए जाते हैं। उसके अलावा जो ओरल कैविटी के कैंसर है और इसोफिजियल कैंसर्स हैं, इनका रेशो भी आज के दिनों में बहुत बड़ा है और तंबाकू के इस्तेमाल से बड़ा है। चाहे आप सिगरेट फॉर्म में इस्तेमाल करें, गुटखा फॉर्म में इस्तेमाल करें, आप सर्वे कीजिए तो आपको हर चौथे के बाद पांचवा नौजवान किसी ना किसी लत का शिकार नजर आएगा। इवन लड़कियां भी स्मोकिंग की आदत का शिकार है। तो डॉक्टर साहब, मैं एक पैगाम आपके इस हिफ्ज़ान सेहत के प्रोग्राम के जरिए अपने नाज़रीन को यह देना चाहूंगा, हिंदुस्तानी अवाम को यह देना चाहूंगा कि कोई मजहब बेरारूवी की इजाजत नहीं देता, कोई मजहब गलत तालीम नहीं देता। इस्लाम तो बेहतर मजहब है, सबसे अफजल मजहब है। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस एंड जस्टिस। तो हमारे मुसलमान भाई इस्लाम को मजबूती से पकड़े, इस्लाम की तालीमात पे अमल पैरा हों। इस्लाम ने हिजाब का हुक्म दिया, लड़कियां हिजाब का इस्तेमाल करें। लड़कों को अल्लाह ताला ने, मर्दों को अल्लाह ताला ने नजरें झुकाने का हुक्म दिया, हया का हुक्म दिया। हमारे यहाँ है कि अल हया निस्फुल ईमान। तो हम इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हों और मौके कम हों तो हमारी नस्ल को तबाही से बचाया जा सकता है। उसके अलावा जो हमारे दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हमारे हिंदुस्तानी है, वो अपने अपने मजहब की मजहबी तालीमात पर अगर अमल पैरा हो तो हम हिंदुस्तानी कल्चर को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो खैर ज़ोफ़े बाह के ताल्लुक से और सेक्सुअल डिजीज़ के ताल्लुक से और कुछ माशरे के ताल्लुक से हम लोगों ने बातें की। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे जो कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ होती हैं, कुछ सिस्टमेटिक डिजीज़ होती हैं, क्या ये भी मतलब जो है सेक्स पर असर डालती हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह? जी जी डॉक्टर साहब, सेक्स जो है हमारा, ये एक हिस्स है, ये एक फंक्शन है, हमारे जिस्म का एक फंक्शन है। और जब हमारा जिस्म सेहतमंद हो तभी इसकी तमाम सिस्टम सेहतमंद हो सकती है। और डेफिनेटली एक सिस्टम का असर दूसरे सिस्टम पर पड़ता है। जैसे आदमी परेशान हो, मुफक्किर हो तो उसकी भूख मर जाती है, ये एक जहन का, नफ्सियात का असर डाइजेशन पे पड़ा। उसी तरह अगर आदमी की जनरल फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो अल्टीमेटली ही विल बी वीक इन सेक्स, ही विल बी डिसेबल्ड। तो हम अपनी सेहत, जो जिस्मानी सेहत है, जो हमारे दिमागी अफ़ाल है और दूसरे जैसे सेक्सुअल फंक्शंस है, दे आर क्लोजली रिलेटेड विथ ह्यूमन बॉडीज नॉर्मल हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडीज नॉर्मल फंक्शन। तो हमको खास तौर से आपने बताया कि जो डायबिटीज मेलाइटस है और दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, इसका भी सेक्स पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और खास तौर से डायबिटीज मेलाइटस में लॉस ऑफ लिबिडो होता है, मतलब इरेक्टाइल फंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है मेल में, और फ्रिजिडिटी होती है फीमेल में, मतलब उनको जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है। और इरेक्टाइल फंक्शन होता है, मतलब मर्दों में जिनसी सलाहियत कम हो जाती है। तो इंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से, खुसूसन डायबिटीज की वजह से, डॉक्टर साहब जैसा आप जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथीज होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल वीकनेस होती है। पेनाइल जो हमारे जो ऑर्गन्स है, सेक्सुअल ऑर्गन्स है, उनको जो नर्व सप्लाई है वो वीक हो जाता है। और ये आसाबी कमजोरी की वजह से सेक्सुअल वीकनेस होता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है और इरेक्टाइल फंक्शन कम होता है। दूसरी वजह डायबिटीज में स्क्लेरोसिस होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से जो शराइन है उसमें तसल्लुब होता है, सख्ती आ जाती है, आर्टरीज में सख्ती आ जाती है, तसल्लुब होता है। और शराइन की सख्ती की वजह से पेनिस को जो सप्लाई है उन आर्टरीज में भी तसल्लुब होता है, ब्लड सप्लाई मुतासिर होती है। और ब्लड सप्लाई कम पहुंचने की वजह से, न्यूट्रिशन कम पहुंचने की वजह से इरेक्टाइल फंक्शन उस दोनों तरह से कम होता है। मतलब सिस्टमिक डिजीजेस भी जो है जी सेक्स पे असरअंदाज होती है। और हमारी सेहत, जनरल फिजिकल हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी, हमारे तमाम बॉडी के फंक्शन इंक्लूडिंग सेक्स फंक्शन विल बी नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो यूनानी अद्विया का डॉक्टर साहब, कुछ सेक्स रिलेटेड डिजीजेस हैं जी, यूनानी अद्विया का क्या रोल मतलब इसमें देखते हैं आप? सेक्स डिसीजेस में डॉक्टर साहब यूनानी अद्विया काफी हजारों साल पहले से बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल होती है। बल्कि अक्सर लोगों का ये कंसेप्ट है कि यूनानी सेक्स एंड सेक्स इज यूनानी, दो इट इज नॉट फैक्ट। यूनानी में और बहुत सारे अमराज का बहुत कामयाब इलाज है, लेकिन ये राजाओं और महाराजाओं और बादशाहों की पेटी कहलाती थी, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो इंसान को सेक्स रिलेटेड बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं और लाइलाज मतलब मायूस मरीजों को नई जिंदगी देते हैं। तो खास तौर से जो यूनानी सिस्टम में सक्सेसफुली इलाज किया जाता है वो डायबिटीज रिलेटेड लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब डायबिटीज की वजह से होने वाली जिनसी कमजोरी का इलाज किया जाता है, सेक्सुअल वीकनेस का इलाज किया जाता है। उसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज किया जाता है ड्यू टू अदर कॉजेस। उसके अलावा नॉक्चुरनल इमेसिस का इलाज किया जाता है, मतलब एहतिलाम का इलाज किया जाता है, कामयाब इलाज किया जाता है। उसके अलावा
स्पर्मेटोरिया मतलब मनी का पतला हो जाना, उसका इलाज बहुत कामयाब तरीके से यूनानी सिस्टम के जरिए किया जा सकता है। उसके अलावा मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी का इलाज किया जा सकता है अगर उसके ऑर्गेनिक कॉजेस हों, जेनेटिक कॉजेस ना हो। और उसके अलावा HIV का इलाज कामयाब हम नहीं कह सकते कि कुछ हम इसको HIV पॉजिटिव को निगेटिव कर सकते हैं, लेकिन HIV के मरीज को हम क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, उसका CD4 CD8 काउंट, इम्यून पावर बढ़ा सकते हैं। हाँ, इम्यून पावर बढ़ा सकते हैं और उसके काउंट को हम बहुत हद तक नॉर्मल बना सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, उसको क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि HIV इज अ सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनाइजिंग वायरस से जो उसके एड्स होता है, वो आदमी सीरो पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन अगर उसको ऐसी मेडिसिन दी जाए जो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करे तो उसकी वजह से वो एक नॉर्मल आदमी की तरह, नॉर्मल शख्स की तरह जिंदगी गुजार सकता है। दो ही सीरो पॉजिटिव, ही और शी इज सीरो पॉजिटिव, बट ही कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ। ठीक है, सही है। तो डॉक्टर साहब, ये जो यूनानी अद्विया का जिक्र आपने किया कि यूनानी में जो है इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत आसानी से और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत सस्ता इलाज है। तो ख़ास तौर से जैसे ज़ोफ़ेबाह के लिए हम क्या अद्वियात यूज़ कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, यूनानी अतिब्बा ने ज़ोफ़ेबाह की अक़साम बताई है। एक बताई है ज़ोफ़ेबाह बवजह ज़ोफ़े आसाब, और एक सबब बताया ज़ोफ़ेबाह बवजह ज़ोफ़े आम, और एक वजह बताई है ज़ोफ़ेबाह बवजह ज़ोफ़े आला। मतलब अगर सेक्सुअल ऑर्गन का वीकनेस है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। अगर ज़ोफ़ेबाह बवजह ज़ोफ़े आम है, मतलब एक आदमी कमजोर जिस्म रखता है तो उसकी सेक्सुअल पावर भी कमजोर रहेगी, तो उसका इलाज आम है। और एक ज़ोफ़ेबाह बवजह ज़ोफ़े आसाब है, मतलब न्यूरोलॉजिकल वीकनेस है तो उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। मैं आपको एक्सप्लेन करूं जी, अगर ज़ोफ़ेबाह बवजह ज़ोफ़े आसाब है, जैसे डायबिटीज में होता है, तो उसमें हम मुहर्रिक और मुक़व्वी आसाब दवाएं इस्तेमाल करते हैं। उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि हम मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, मरवारीद, न्यूराइन टॉनिक, अज़ाराकी और आकर करहा ऐसी दवाएं इस्तेमाल कराते हैं। अगर ज़ोफ़ेबाह बवजह ज़ोफ़े आम है तो हम आम मुक़व्वियात इस्तेमाल कराते हैं, जैसे हम इस्तेमाल कराते हैं माजून आरत खुरमा, और उसको लुबूब कबीर वगैरह इस्तेमाल कराते हैं, और उसको जनरल टॉनिक्स देते हैं। उसकी जो सेहत आम है, आम सेहत आमा को हम मुस्तहकिम बनाने के लिए उसको जनरल टॉनिक की दवाएं देते हैं। उसके अलावा अगर ज़ोफ़ेबाह बवजह ज़ोफ़े आला है तो हम मकामी इस्तेमाल की दवाएं इस्तेमाल कराते हैं। मकामी इस्तेमाल की दवाएं जो होती हैं उसमें हमारे पास एक कोर्स होता है जिसमें मेल सेक्सुअल ऑर्गन वीक होने की वजह से इरेक्टाइल फंक्शन नहीं होता प्रॉपर, इरेक्शन प्रॉपर नहीं होने की वजह से आदमी सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मली सक्सेसफुली कर नहीं पाता। तो उसमें डॉक्टर साहब हम यूज करते हैं, एक कोर्स होता है उसका बाकायदा, कि हम पहले 10 दिन तक रोगनियात इस्तेमाल कराते हैं। रोगनियात में खास तौर से हम रोगन चौक, रोगन बैर बहुटी और रोगन आकर करहा ऐसे रोगनियात इस्तेमाल कराते हैं मकामी इस्तेमाल के लिए, कि जिसकी वजह से मकामी दौरान खून बढ़ता है, और दौरान खून बढ़ने से वहाँ पर न्यूट्रिशन ज़्यादा पहुँचता है, वहाँ पर तग़ज़िया ज़्यादा पहुँचता है, और मुहम्मरात इस्तेमाल कराते हैं। उसकी वजह से, सिकाई की वजह से फिर वहाँ पर मतलब वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो हेल्दी होते हैं। तो 10 दिन रोगनियात इस्तेमाल कराने के बाद, रोगनियात की मालिश कराने के बाद फिर हम तकमीद का सिलसिला शुरू करते हैं। तकमीद के लिए दवाएं टिकोर ऑलरेडी हमदर्द की यहाँ मौजूद है, दवाएं टिकोर से सेक करते हैं। दवाएं टिकोर से 10 दिन तक सेक करने के बाद, सेक वाली दवाएं क्या करती हैं? मतलब सेक करने वाली दवाएं जो मकामी तौर पर डॉक्टर साहब, वो भी जो मतलब तसल्लुब हुआ है, जो सख्ती हुई है उसको कम करती है, और मकामी स्पंजी साख्त को बहाल करती है जी, और मकामी दौरान खून को बढ़ाती है। जहां आप सेक करेंगे, गर्म तकमीन करेंगे जी, हमने रोगनियात के इस्तेमाल से वहां पर तग़ज़िया का सप्लाई बढ़ा दिया। अब तकमीद करने से वहां पर उनको जज्ब करने की सलाहियत बढ़ेगी, और तकमीद करने से वो तग़ज़िया वहां पर ज्यादा जज्ब हो सकेगा। उसके बाद हम तिलाजात इस्तेमाल कराते हैं 10 दिन के लिए। तिला जो है ये लोकल एप्लीकेशन की एक मेडिसिन होती है, लिक्विड मेडिसिन, जो लोकल टिश्यू को टॉनिक के तौर पर यूज होती है, लोकल टिश्यू को स्ट्रेंथ देती है। स्पंजी साख जो होती है पेनिस की, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तिला में हमारे पास ऑलरेडी मतलब पेटेंट मेडिसिन मौजूद है, जैसे तिलाए मुकव्वी खास, तिलाए बेनज़ीर वगैरह। तो डॉक्टर साहब, ये जो तिला का इस्तेमाल करते हैं, तो तिला के इस्तेमाल से एक चीज़ ये सामने आ जाती है, कभी कभी बड़ा हेजिटेशन होता है पेशेंट को, हालांकि उसको पहले एक्सप्लेन करना चाहिए। जी जी जी। तो उसके अंदर जो फुंसियाँ या ब्लिस्टर छूटने की क्या वजह है? क्या ऐसी दवाई क्यों बनाई जाती हैं?
तिला में डॉक्टर साहब ये होता है कि हमारा तिला लगाने से भी मकसद ये होता है कि मुहम्मरात होते हैं तिला में, मुहर्रिकात होते हैं, मुहम्मरात होते हैं, स्टिमुलेंट मेडिसिन होती है और लोकल स्टिमुलेंट मेडिसिन होती है। तो वो लोकली जब कोई चीज स्किन पे असरअंदाज होगी तो सब क्यूटेनियस टिश्यू पे और डीप टिश्यू पे असरअंदाज होगी। तो जाहिर बात है हम स्पंजी टिश्यू को स्ट्रेंथ देने के लिए जब हम तिला यूज कर रहे हैं तो स्किन इज ए मीडियम फॉर दैट मेडिसिन टू पेनिट्रेट इनसाइड। जब स्किन पर ब्लिस्टर फॉर्म होना ये एक कामयाबी की तरफ दलालत है। हम मरीज को बताते हैं कि आप ये दवा लगाइए, आपको ब्लिस्टर फॉर्म हो जाएंगे तो आप तिला का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। हम उसको टीच करते हैं, हम उसको बताते हैं कि आपको मकामी तौर पर जलन होगी, मकामी तौर पर आपको ब्लिस्टर अगर होते हैं तो आप इसका इस्तेमाल रोक दीजिए। और रोकने चमेली है और दूसरे बारीद तदबीरें हम उसको बता देते हैं कि कुछ दिनों तक ये बारीद तदबीरें आप इस्तेमाल कीजिए, फिर दोबारा तिला का इस्तेमाल कंटिन्यू कीजिए। तो अगर ये लोकल चेंजेस होते हैं डॉक्टर साहब तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है और हमको लगता है कि हमारी दवा ने काम किया है। वो भी एक यूनानी नजरिया है ना डॉक्टर साहब के अखलाक का कि जो फाजिल रुतूबात जी तो खासतौर से मुश्तजनी वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, मास्टरबेशन के जो पेशेंट होते हैं, तो वो बार बार उस चीज़ को आले को हरकत देना, हरकत देने की वजह से वहाँ की स्पंजी साख्त जो है वो लूज होती है, लचीलापन खत्म होता है और वहाँ फाजिल रुतूबात, फजूल रुतूबात, फजलात जो है वो जमा हो जाते हैं। तो उनको बाहर निकालने के लिए भी मतलब जो है तो ये भी एक तरीका है कि भाई ये जो ब्लिस्टर्स आ जाते हैं तो ब्लिस्टर आने के बाद में वो जो चीज़ बाहर निकलेगी तो वो मतलब रहेगी। तो यूनानी नजरिए के मुताबिक एन मुताबिक है तिला, बेशक 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 कोई हटके नहीं है। जी जी जी। तो और मतलब क्या हम ये बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब के जो मॉडर्न साइंस में जैसे आपने बात छेड़ दी है कि मुश्तजनी या मास्टरबेशन होता है, इसको एक बेज़रर अमल तस्लीम किया जाता है और मॉडर्न डॉक्टर्स और मॉडर्न फिजिशियन इसको बताते हैं कि एक नॉर्मल फिनोमेना, सब लोग करते हैं, करना चाहिए, इससे कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन अतिब्बा यूनान ने, आप यूनानी नजरिए से देखिए या इस्लामी नजरिए से देखिए, इट इज अ रॉन्ग, इट इज तसर्रुफ। तसर्रुफ जो इस्लाम में जायज नहीं है, किसी चीज का जाय करना। अल्लाह ने कोई दौलत आपको दी, आप उसको जाय करें, बेजा इस्तेमाल करें, तो इस्लामी नुक्ता नजर से भी ये गलत है। बहरहाल गैर कुदरती तरीका है। और उसके अलावा तिब्बे यूनानी की रोशनी में मास्टरबेशन की वजह से जो उजलात है उसमें इस्तरखा पैदा होता है। इस्तरखा पैदा होने की वजह से और हाथ की हरारत से पेनाइल स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से ज़कावत हिस्स जैसे अमराज पैदा होते हैं। उसके अलावा मास्टरबेशन की वजह से इस्तरखा पैदा होता है, उजलात में ढीलापन पैदा होता है, उसकी वजह से एक ज़ोफ़ आला का सबब बनती है मुश्तजनी। फिर यहाँ पर जो है इंसानी नस्ल जो है वो जी सीधे सीधे जो है बर्बादी के दाने। उसमें ऐसा है कि किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है, ना पैसे लगते हैं, ना किससे कोई जगह चाहिए, अननेचुरल तरीका है भी, मतलब जो है गलत ही होगा। जी जी करते हैं वो बहरहाल किस थ्योरी के तहत करते हैं जी नहीं जानते। हम यूनानी और इस्लाम के दोनों तरीकों से इसको हम गलत मानते हैं। तीन चीजों पर ध्यान देते हैं ज्यादा कि हमारा एक तो हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदू मशरकी तहजीब, हमारा इस्लामी कल्चर, हमारा इस्लामी तहजीब, और हमारा जो पेशा है मेडिकल का पेशा है जो, और हेल्थ का जो पेशा है जी जी वो उस इन तीनों चीज़ों पे हम लोग जो है कंसंट्रेट करते हैं। बहरहाल बहुत अच्छी मालूमात आज आपने मतलब जो है हमें और हमारे नाजरीन को इनायत फरमाई हज़रत, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपसे कुछ ऐसे ही इस्तिफ़ादा करें, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स लेकर जो हैं आपसे कुछ मतलब बहस करें और उस बहस से जो नज़रिया निकले वो हमारे नाजरीन के लिए मुफीद साबित हो। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। नाजरीन किराम, ये था अखलाकियात पर और जिनसियात पर हमारा प्रोग्राम, जिसके लिए हमने आज मदऊ किया था। डॉक्टर राशिद साहब हमारे साथ में मौजूद थे। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अखलाकियात का दर्स दिया कि किस तरीके से अखलाकी बेरारवी की वजह से हमारा मुआशरा जो है जिनसी बेरारवी की तरफ जो है वो चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है और अखलाकी गिरावट आती चली जा रही है। और ये सब कुछ अपनी तहज़ीब को छोड़ देने की वजह से, अपनी तहज़ीब से हट जाने की वजह से, अपने मज़हब को छोड़ देने की वजह से, मज़हब के उसूलों को छोड़ देने की वजह से जो है तो ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं हम कि इंशाअल्लाह रहमान आप इस प्रोग्राम से ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे और वो हिदायत और वो नसीहतें जो डॉक्टर साहब ने हमको बतौर एक तबीब के और बतौर एक इस्लामी स्कॉलर के आपको जो दी हैं उसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। मुझे उम्मीद है अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।